आज के इस वीडियो में मल्टी डायमेंशनल अरे या ऐसे कहें कि टू डायमेंशनल अरे के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंगल डायमेंशनल अरे के बारे में पढ़ा था, तो आइए देखते हैं टू डायमेंशनल अरेज। टू डायमेंशनल अरेज को जिसमें किसी वेरिएबल के सामने दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इंटीजर वैल्यू लिखी गई हो। ए नाम का यहां पर वेरिएबल जिसे हम यहां एरे बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल, स्क्वायर ब्रैकेट डबल, तो इसको टू डायमेंशनल अरे बोलते हैं। कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है? डेटा टाइप, अरे नेम, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, सेमीकोलन। डेटा टाइप में यहां पर हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते समय या इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर जैसे अपने की आवश्यकता होगी लिखेंगे। अरे नेम में जिस नाम से हमको अरे का नाम देना होगा, जैसे पिछले वीडियो में हमने मार्क्स नाम से दिया, यहाँ पर हम ए नाम देने जा रहे हैं तो ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, किसी नाम से हम अरे को बना सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, तो एक्सप्रेशन 1 रो बताता है, एक्सप्रेशन 2 कॉलम बताता है। यहाँ इंडेक्स नंबर होगा कि हम कितना वैल्यू हमको स्टोर करना है, उसका एग्जांपल समझेंगे। डेटा टाइप की जगह पर हमने इंट लिख दिया, अरे नेम की जगह पर ए लिख दिया, और एक्सप्रेशन 1 की जगह पर हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 3 लिखेंगे, और एक्सप्रेशन 2 की जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर हम 4 लिखें। ये आप 3 और 4 कब लिखेंगे? हमको ए की वैल्यू 3 × 4 = 12 टाइम्स। ए की वैल्यू हमको 12 बार इनपुट करनी है, इसलिए हम 3 और 4 लिखे हैं। आपको अगर ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो ज़्यादा यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ 3 और 4 ये लिखते हैं, तो कंप्यूटर इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो प्लेस रिजर्व करके रखता है वो इस फॉर्मेट में रखता है। इसको समझेंगे। जैसा हमने कहा कि इसको रो बोलते हैं और ये इसको कॉलम होता है। तो ये रो 3 लिखा है तो ये रोज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रो कहलाए, और कॉलम 4 है तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 3 लिखा है तो ये कॉलम 0 से स्टार्ट होता है। ये कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये 4 कॉलम्स हो गए। रो 0, रो 1, रो 2, ये 3 रोज हो गए। अब इसमें यहाँ जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी रो 0 और कॉलम 0, यानी कि A0 0 की वैल्यू स्टोर होगी। यहाँ A0 1 की यानी 0 रो और 1 कॉलम, A0 2 की वैल्यू स्टोर होगी, यानी कि रो ये हमारे 0 है, कॉलम 2 है, ये रो 0 है, कॉलम 3 है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर रो 1 में ये 1 और A0, A1 और A1, A1 और 2, तो इधर कॉलम की वैल्यू, इधर रो की वैल्यू स्टोर होती है। सिंगल डायमेंशनल में तो हम पहले देख चुके हैं कि हम अगर यहाँ 1 लिख करके 5 या 4 लिखते हैं तो 1 की वैल्यू हम 4 टाइम्स स्टोर कर पाते हैं। अगर यहाँ पर हम 10 लिखते हैं तो 1 की वैल्यू हम 10 टाइम्स स्टोर कर पाते हैं। यहाँ हम 1 की वैल्यू 3, 4 इस टाइप का लिखे हैं तो ये टू डायमेंशनल कहलाता है। और जैसा हम पहले बताया कि टू डायमेंशनल, यहाँ 3, 4 लिखा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 × 4 = 12 टाइम्स हम ए की वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। ऐसे जैसे अगर हम पिछला मार्क्स का अगर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, तो हम 12 स्टूडेंट के मार्क्स को यहाँ पर स्टोर कर पाते इस फॉर्मेट में, जब हम लोग टू डायमेंशनल अरे का यूज करके कोई प्रोग्राम बनाते। तो आपको क्या करना है इसमें कि किसी एरे की वैल्यू को
कितनी बार स्टोर कराना है, कितना स्टोर कराना है, उस पर निर्भर करता है कि आप यहाँ इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर वैल्यू को रखेंगे। यहाँ हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है, ध्यान देंगे, और डेटा टाइप में तो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल बन रहा है, हमारा जो एरे बन रहा है, ये एरे का ये टाइप होता है, इसका नहीं होता है। ये तो पोजीशन बताता है कि कितने वेरिएबल्स हमारे बन गए इस एरे के अंदर में। तो इस प्रकार हम 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करके हम प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हैं। आइए इसका इनिशियलाइजेशन देखते हैं। एरे का इनिशियल वैल्यू हम लोग प्रोग्रामिंग में 2 तरह से उसके वैल्यू को स्टोर करते हैं। एक तो किसी अरे या वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, या प्रोग्राम जब रन हो जाता है तब उस अरे या वेरिएबल की वैल्यू को कीवर्ड के थ्रू इनपुट कराते हैं। तो यहाँ इनिशियलाइज करना आपको बता दें। यहाँ पर 2 डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज करने का सिंटेक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है यहाँ पर डेटा टाइप, अरे नेम, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेस के अंदर हम यहाँ पर एक और कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, A1, A2, AN, इसको बंद करेंगे। एक एक्सप्रेशन का हो जाए, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम यहाँ कर रहे हैं। B1, B2, BN। तो इस तरह से इनिशियलाइज होता है। ये डेटा टाइप हो जाएगा, अरे नेम हो जाएगा, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, ये रो और कॉलम होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी वो यहाँ A1, A2, A3 करके AN तक जितना देना चाहें, और B1, B2 करके देना चाहें। इधर 2 है तो इस तरह से अपन दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर समझना है तो इस तरह से समझेंगे कि जैसे इंट ही है, इंट है, अरे नेम A है, और इधर हम लोग 4, 3, तो ए नाम का एरे बन रहा है, 2 डायमेंशनल है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, तो 4 रो और 3 कॉलम्स इसमें जनरेट होगा। टोटल वैल्यू इसमें 12 स्टोर होगी। ये नाम का हमारा वेरिएबल होगा। तो इसके लिए हम अगर एक इनिशियलाइजेशन का देखना है तो सेमीकोलन यहाँ ना लगा करके इसके आगे हम लोग देते हैं, और कर्ली ब्रैकेट उसको ओपन करके यहाँ पर हम देंगे 1, 2, 3, एक का, दूसरे का हमने इसका वैल्यू दे दिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसको बंद करके यहाँ पर सेमीकोलन बंद कर देंगे। तो इसका क्या हुआ कि ये 4 कॉलम में स्टोर होगा, ये 4 रो है, 3 कॉलम है, ऐसा समझेंगे। तो ये 3 हो गया और ये 4 रो हो गया। तो जो भी इसमें वैल्यू आएगी, अब ये इधर का कॉलम्स है और ये रो है, तो इनिशियलाइज करके जो भी हम वैल्यू दिए हुए हैं, तो 3 कॉलम से फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी, इधर 1, 2, 3 यहाँ स्टोर हो जाएगी, और ये जो 4, 5, 6 है, 4, 5,
6 यहाँ स्टोर होगी, 7 8 9 10 11 12 एक सीक्वेंस में। तो इसको यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, स्टोर करेंगे। ये वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ आप अगर 15 देंगे तब 15 भी इसी सेल में आएगा, इस प्लेस पर स्टोर होगा। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल अरे का कैसे इनिशियलाइज करते हैं उसका एक एग्जाम्पल।